अच्छा भाई, अच्छा ये कह रहे हैं कि हमने चैप्टर 3 में स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नंबर्स के बारे में। हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम इंटीजर्स एंड फ्लोट्स पढ़ेंगे। इंटीजर्स क्या होते हैं? नंबर्स। और फ्लोट्स क्या होते हैं? डेसिमल वाले नंबर्स, ठीक है। न्यूमेरिक लिटरल्स, एक्सपोनेंशियल नोटेशंस, अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ये सब आप लोगों को पता है, ठीक है। अगर नाम तो समझ नहीं आ रहा तो हम आगे जाके चीजें देखेंगे तो समझ आ जाएंगी, क्योंकि जिसने मैट्रिक या 9th की मैथ पढ़ी है तो उसको ये चीजें पता होंगी, ठीक है। वेरिंग वेरिएबल्स, कन्वर्टिंग बिटवीन नंबर्स एंड स्ट्रिंग्स और रैंडम नंबर्स, ठीक है। चलो सबसे पहले है इंटीजर्स एंड फ्लोट्स। नंबर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप्स। नंबर्स को हम बहुत सारी टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। नंबर कैन बी इंटीजर्स विच आर होल नंबर सच एज, अच्छा इंटीजर्स क्या होते हैं? होल नंबर। होल नंबर का मतलब होता है एक फिक्स नंबर होगा, दो भी हो सकते हैं लेकिन फिक्स है, उसमें कोई डॉट करके कुछ और नहीं है, ठीक है। तो होल नंबर में 3 हो गया, -4 हो गया या फिर 0 हो गया। तो आपको ये बताया जा रहा है 0 भी होल नंबर है और 0 के बाद वाले भी होल नंबर हैं और माइनस में भी सारे होल नंबर्स हैं, ठीक है। और वो क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स। Numbers can also be floating point numbers, often referred to as just reals or decimals or floats. These includes all numbers that have fractional or decimal, ठीक है। अब देखो ये है 1.5, ये क्या है? डेसिमल नंबर है, ठीक है। ये फ्लोटी भी फ्लोट बोल सकते हैं इसको, ठीक है। मैथ में हम डेसिमल बोलते हैं और जावास्क्रिप्ट में या फिर और लैंग्वेजेस में इसकी टाइप होती है फ्लोट। ये भी फ्लोट है, माइनस में आ गया। और ये पाई की जो भी वैल्यू है वो भी क्या आएगी? फ्लोट ही होगी, ठीक है। आ गया समझ में? या किसी को कोई मसला है तो सवाल करें मुझसे, ठीक है। कल को जब ये पूछूंगा मैं आपसे इस क्लास के बारे में तो बड़ा मसला हो जाएगा, तो इसीलिए बेहतर है कि अगर नहीं समझ आता तो मुझे वहीं रोक के सवाल करें। हाँ भाई, इंटीजर्स और फ्लोट्स समझ आ गया? हाँ नहीं, देखो ये इंटीजर है, सादा नंबर है ना, सादा नंबर है। 2 है, 10 है, 18 है, 20 है, 100 है, 1000 है, ये सारे क्या हैं? इंटीजर्स हैं। अगर 1000.1 हो गया तो ये पूरा 1000.1 ही डेसिमल बनेगा या फ्लोट बनेगा। पॉइंट के बाद का चक्कर नहीं, पॉइंट आ गया तो पूरा नंबर ही फ्लोट कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। बस ये फर्क याद रखना है। और बस अच्छा, एक्सपोनेंशियल नोटेशंस कौन बताएगा? मैथ पढ़ी है ना आप लोगों ने जी? 6 है तो कैसे होगा ये? जीरो। नहीं भाई, पावर वाली पढ़ी है ना आपने। 2 पावर 2 क्या बनता है? 4 बनता है। तो ये वो नहीं है वही है ना फिर, ठीक है भाई। इसमें देखो 1⁻6 है तो कितना हो गया? 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 विच इज अ मिलियन, ठीक है। और दूसरी एग्जांपल है 2⁻3। द नेक्स्ट एग्जांपल रिटर्न्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻3, ये हो गया 1000, ठीक है। और फिर फ्रैक्शनल नंबर्स वैल्यूज कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग नेगेटिव इंडेक्स। द फॉलोइंग एग्जांपल रिटर्न्स 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻3 विच इज द सेम एज 2.5 बाय, ठीक है। अच्छा, इसको बस इसी तरीके से याद रख लो, ठीक है। इतना कोई इसका काम नहीं है कि अगर पावर होती है तो वो मल्टीप्लाई बाय इतने हो जाता है, ठीक है। व्हेन इज अ नंबर नॉट अ नंबर, एक और चीज है, ठीक है। ये अलग चीज है, ये खत्म हो गई यहाँ पे एक्सपोनेंशियल नोटेशंस, ठीक। अब एक और चीज होती है, वो होती है NaN, ये
ठीक है, ये आप लोग जब प्रोग्राम बनाओगे ना ज़्यादातर आपके पास ये चीज़ें आएंगी, NaN, ये एरर होता है, ठीक है। लेकिन क्या है, ये एक स्पेशल एरर है जिसका मतलब होता है नॉट अ नंबर, मतलब कोई ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आप कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाह रहे हो और वो आपको बोल रहा है कि भाई ये क्या है, ये तो नंबर ही नहीं है। फॉर एग्जांपल आप अपने नाम को मल्टीप्लाई बाय 10 कर रहे हो तो वो बोलेगा भाई ये नंबर नहीं है, आप मल्टीप्लाई बाय 10 नहीं कर सकते। सही है। अच्छा, इट इज यूज व्हेन एन ऑपरेशन इज अटेम्प्टेड एंड रिजल्ट इजंट न्यूमेरिकल, लाइक इफ यू ट्राई टू मल्टीप्लाई अ स्ट्रिंग बाय अ नंबर। तो यही है, देखो हेलो को आप 5 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, NaN आएगा। क्या आ रहा है, NaN आ रहा है। STU नेम क्या है भाई, अली, अली को 5 से मल्टीप्लाई करो, वो कह रहा है भाई नॉट अ नंबर। अच्छा भाई, इसको हम करते हैं इधर और एक और वेरिएबल बनाते हैं, हम कहते हैं लेट। अब हमें वेरिएबल चाहिए इधर रिजल्ट के अंदर, ठीक है। रिजल्ट में हम ये करते हैं और रिजल्ट को प्रिंट करवा के देखते हैं। ये सेम ही काम है जो मैंने यहाँ किया या कुछ डिफरेंट हो गया इससे, जो पहले काम किया था और ये काम सेम है या अलग है, सेम है। क्या आ रहा है, NaN। आप उस तरह भी कर सकते हो और इस तरह भी, लेकिन जो मेन मकसद था वो ये था कि मैं आपको एक चीज़ दिखा सकूं। देखो ये तो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा इससे, ठीक है, लेकिन इसकी टाइप जो आ रही है ना वो क्या आ रही है, नंबर। ये जावास्क्रिप्ट का अपना कुछ सीन है, ठीक है। NaN जब भी आता है ना तो उसकी टाइप क्या होती है, नंबर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई इंटरव्यू में आपसे पूछ सकता है कि भाई जो NaN है, ठीक है, उसका उसकी जो है ना टाइप क्या होगी, तो आप बता सकते हो कि भाई इसकी नंबर ही होगी, ठीक है। अगर NaN रिजल्ट आए तो उसकी टाइप क्या होगी, नंबर होगी। ये चीज़ याद करने वाली है, ठीक है, ये जहन में होनी चाहिए हमेशा। सही। कौन स्ट्रिंग है, NaN किसने बोला स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग तो ऐसे आता है, ये स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है। अच्छा, अर्थमेटिक ऑपरेशंस आपने पढ़े हुए, मैं इसको स्किप करूंगा, ठीक है। प्लस का पढ़ा हुआ है आप लोगों ने सब ने, कि प्लस कैसे होती हैं चीज़ें, माइनस कैसे होती हैं, मल्टीप्लाई कैसे होती हैं और डिवाइड कैसे होती हैं, ठीक। अच्छा, अब आते हैं इसके अंदर, ये हमने नहीं पढ़ा हुआ, एक्सपोनेंशिएशन कैन बी कैरिड आउट यूजिंग डबल मल्टीप्लाई के साइन, ठीक है। डबल मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे तो क्या होगा, इस तरह आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल टू मैंने लिखा और डबल ये दिया, बल्कि 2 और ये किया, ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आएगा। लेकिन इससे पहले मुझे ये बताएं कि 2 की पावर अगर 4 होगी तो क्या आंसर आएगा, बता सकता है कोई, कैसे करेंगे, कैसे, 2 मल्टीप्लाई बाय इस तरह ऐसे ब्रेक डाउन करेंगे ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, इस तरह ही होगा। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या होगा, इधर क्या आ जाएगा, 4, ऐसे ही है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा,
16। अब समझ आइए एक्सपोनेंशियल क्या होता है, वो जो नंबर्स थे ना वो यही थे, सही है। तो अब इसकी क्या आएगी, इसकी क्या आएगी 8। अभी तो ये एरर दे रहा है, खैर देखते हैं कि क्यों एरर दे रहा है, लेकिन सही है, ठीक है। क्या आ रही है भाई, 8 आ रही है। क्यों आ रही है 8? अभी तो हमने ये 4 वाला सॉल्व किया ना, तो 3 में क्या होगा, हम यहां तक जाएंगे, ऐसे ही है। तो अगर इस तरह आपने करना हो, पावर वगैरह निकालनी हो, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है जी। कोई कुछ कह रहे हैं? अच्छा, the same rules of precedence of arithmetic will be used in calculations, so exponents are calculated first। precedence क्या होती है भाई, precedence क्या होती है, precedence क्या होती है, पढ़ाया ना मैंने आपको। जब अगर प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई एक ही लाइन में आ जाएं, तो सबसे पहले क्या सॉल्व होता है, मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। लेकिन अगर ब्रैकेट्स आ जाएं फिर क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व होता है। लेकिन ब्रैकेट के अंदर भी 2-3 आ जाएं फिर क्या होगा, उधर भी प्रेसिडेंस अप्लाई होगी ना। और अगर वहां पे एक्सपोनेंशियल्स पहले आ जाएं, ये पावर वाले, तो पहले पावर वाले होंगे और उसके बाद वो बोर्ड मास जो रूल है ना, बोर्ड मास रूल पता है ना सबको, किसी को नहीं पता तो बता दे, ऊंचे होके बैठो, पता ही नहीं पता तो फिर नो क्यों बोल रहे हो, फिर यस के बाद नो भी तो बोला है, चलो नहीं पता, कौन बताएगा इनको, इनको बोर्ड मास के बारे में कौन बताएगा, बताओ कौन बताएगा, बताओ जोर से, चलो ये बताएंगे। बोर्ड मास अपने पास लिखो जरा, इनको बोल रहा हूँ कॉपी में लिखो, लिख लिया ठीक है। एक ओ से एक्सपोनेंशियल लगा लो आप, ठीक है। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है, पहले बी से लगाओ, बी से क्या आते हैं ब्रैकेट्स, लिखते जाओ, दोबारा नहीं बोलना इसको वरना कंफ्यूज रहोगे। फिर ओ से एक्सपोनेंशियल लगाओ या कुछ भी लगाओ, ठीक है, यही होता है। फिर डी आ गया, डी से क्या होता है बोर्ड मास, वी ओ डी डिवीजन, फिर ठीक है। ये कॉपीज में लिखो ना, अगर याद नहीं रहता तो कॉपीज में लिखो, ठीक है भाई, आ गया समझ में। ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर अगर आ गया एक्सपोनेंशियल, फिर एक्सपोनेंशियल सबसे पहले सॉल्व होगा, फिर इस तरह ये चलता जाएगा, ठीक है। बैठ जाओ, आ गया समझ में सबको, कोई शर्मा तो नहीं रहा बताने में। कैप वाले का क्या नाम है जो इत्तकाफ में बैठा था, समझ आ रहा है? हाँ समझ रहे तो बताओ ना मुझे, फिर मैं समझू आपसे। हाँ भाई, क्या बताया बोर्ड मास के बारे में? ये वैसे तो ये मैट्रिक में समझ आ जाना ही चाहिए थी चीजें। क्या होता है बोर्ड मास? ब्रैकेट नहीं, देखो ये जो देख रहे हो आप, ये एक एक्सप्रेशन है ना, ठीक है, ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है। अब इसकी आंसर क्या आ रहा है 5, तो 5 कैसे आ रहा है, सॉल्व करते हैं इसको। कौन करेगा सॉल्व, बताओ, खड़े होके बताओ, सामने देख लो, नजर आ ही रहा है ना। पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी भाई, क्या आंसर आएगा? एक सेकंड इसको ऐसा करते हैं, यहां उठा के यहां रख लेते हैं, ठीक है भाई। पहले ब्रैकेट सॉल्व हुई तो क्या हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया और प्लस हुआ, और ये क्या है 6 डिवाइडेड बाय
3, अब क्या होगा जी, डिवाइड होगा। ठीक है भाई, डिवाइड हुआ, प्लस वैसे ही रहा, 2 आ गया। अब 2 + 3 कितना हो गया, तो यही आ रहा था ना यहाँ पे। ठीक है, प्रीसिडेंस क्या थी कि पहले ब्रैकेट्स हैं, अब ब्रैकेट के अंदर आ जाए चीजें तो फिर वो होंगे। ठीक है, बैठ जाओ। फिर हमारे पास है, यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट रिमाइंडर ऑफ अ डिवीजन यूजिंग दिस ऑपरेटर्स। द फॉलोइंग कैलकुलेशन विल रिटर्न द रिमाइंडर्स व्हेन 23 इज डिवाइडेड बाय 26। कोई सॉल्व कर सकता है इसको? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? रिमाइंडर चाहिए मुझे, 1 बचेगा, 5 आ रहा है यहां तो। कैसे, कौन बताएगा? मैथ में कैसे करते थे? कैसे? कोई डिवाइड करे, कॉपी में दिखाया मैं, कॉपी में डिवाइड करो जल्दी से इसको, सब करो, सब टेस्ट दे के आए हो ना आप लोग इस कोर्स में। हाँ भाई, हो गया सॉल्व? क्या आया आंसर? चलो इधर से देखते हैं, वैसे आंसर सही है आप लोगों का। हाँ भाई, पहले स्टेप में क्या होगा, ऐसे लिखोगे, फिर दूसरे स्टेप में क्या होगा? फिर क्या आया? ऐसे नहीं होगा। समझ आ गया ना? रिवीजन हो गई ना कि किसकी बात कर रहा हूं मैं? आ गई सबको? ठीक है भाई, यही होता है रिमाइंडर। ठीक है, अच्छा हम करते हैं इसको और ट्राई करते हैं। ठीक है, इसका क्या आएगा? 5 आएगा। क्यों? अच्छा, इसका क्या आएगा? क्या आएगा इसका? सब इधर देख रहे हैं ना स्क्रीन पे, इसका क्या आएगा? कौन बताएगा? 1 आएगा। और तो 5 आ गया। अब आपकी कैलकुलेशन फेल हो गई ना, जब से आप जो कर रहे थे वो अब फेल हो गए। क्यों? ये क्यों हुआ? हम्म, 1 क्यों बचेगा?
वो तो डिवाइड नहीं होता। बताएं। बताएं। फाइव कैसे आया जी? 5 ही आ रहा है, दिखाओ कैसे। 6 को क्या किया? हाँ, किससे? तो क्या आया? 5 आया। सॉल्व किया, सॉल्व करो ना। रिमाइंडर वाला सीन अलग है, डिवीजन वाला सीन अलग है, सब सॉल्व करें इसको। चला, आपके पास कॉपी नहीं है या आप लोगों की शक्लें देखने बैठे हो? हाँ, कॉपी बंद करके जो बैठा हुआ है वो बिल्कुल ही फारिग है फिर, या उसको पता है या फिर नहीं पता और वो लोगों को देख रहा है। फिर हमारे पास है वेरिंग वेरिएबल्स। वेरिंग का क्या मतलब होता है? वेरिंग का मतलब होता है चेंज होने वाली, ठीक है। और वेरिएबल आपको पता है कि वेरिएबल हमेशा चेंज होगा, कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, वरना हम फिर क्या यूज कर लेंगे उसकी जगह पे? कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर वेरिएबल है तो वो जाहिर सी बात है वो क्या होगा? चेंज होगा। अच्छा, इफ अ वेरिएबल हैज बीन असाइन्ड अ नंबर वैल्यू, अगर किसी वेरिएबल को नंबर वैल्यू असाइन हुई है तो ये क्या हो सकती है? मॉडिफाइड हो सकती है डिफरेंट ऑपरेटर्स के थ्रू। जिस तरह हम प्लस कर सकते हैं उसके अंदर कुछ भी, उससे हम माइनस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल, वी आर मेकिंग अ गेम दैट कीप ट्रैक्स ऑफ अ नंबर ऑफ पॉइंट्स यू स्कोर्ड इन अ वेरिएबल कॉल्ड स्कोर। फॉर एग्जाम्पल, वो ये कह रहे हैं कि हम एक गेम बना रहे हैं और हमारा जो स्कोर है ना वो एक वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रहा है। जाहिर सी बात है, आप लोग गेम खेलते हो तो आपका स्कोर क्या होता है? चेंज होता रहता है ना भाई, एक तो नहीं रहता। आप आगे जाते रहते हो, आपका स्कोर क्या होता रहता है? बढ़ता जाता है। तो ये क्या है? वेरिएबल की निशानी है कि आपका जो रिजल्ट है वो किस में आ रहा है? वेरिएबल में आ रहा है और वो चेंज हो रहा है, ठीक है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप क्या कहते हैं हर दफा सेम रिजल्ट लेके आ जाओ, ऐसा भी नहीं होता। हर रिजल्ट तो देखो, रिजल्ट की जो वैल्यू है वो सेम रहती है, लेकिन हर दफा रिजल्ट चेंज होता है। हर दफा क्या कहते हैं हर सब्जेक्ट का रिजल्ट भी अलग अलग होता है। तो रिजल्ट इसने इसलिए बताया क्योंकि ये सबको पता ही है, ठीक है। या स्कोर बोल लो आप या रिजल्ट बोल लो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इनिशियलाइज। अच्छा, अभी आपको एक सिनेरियो बता रहा है कि अगर स्कोर का वेरिएबल आपने बनाना तो कैसे बनाओगे? सबसे पहले आप क्या करोगे? इनिशियलाइज करोगे ना। लेट स्कोर, ये क्या हो गया? इनिशियलाइज्ड हो गया, ठीक है। और अगर 0 भी कर दोगे तो क्या हो जाएगा? लेट स्कोर इज इक्वल्स टू 0। और फायर अप कंसोल एंड फॉलो दीज एग्जांपल्स, ठीक है भाई। अब देखो, वेरिएबल हमने पढ़ चुके हैं, अभी दोबारा रिवाइज कर रहा है तो अच्छी बात है, हमारा रिवाइज हो जाएगा। अच्छा भाई, अगर इस कंसोल पर हम करेंगे तो हमें कंसोल लगाना पड़ेगा, ठीक है।
तो हम करते क्या हैं कि इसका कंसोल खोल लेते हैं, तो हमें ये इंस्टेंट रिजल्ट भी बता सकते हैं। अब आपकी मर्जी है, इसको यूज़ करो या इसको यूज़ करो, नो इश्यूज, ठीक है। अच्छा भाई, लेट स्कोर इज इक्वल्स टू 0, जैसे ही मैं दबाऊंगा तो क्या हो जाएगा, स्कोर अनडिफाइंड नहीं होगा, स्कोर की वैल्यू है क्या है 0। जब भी हम स्कोर लिखेंगे तो क्या हुआ, देखो जब कंसोल में हम जावास्क्रिप्ट लिखते हैं ना, इसका मतलब क्या है कि ये डॉट लॉग वगैरह ये करने की जरूरत नहीं है, आप स्कोर लिखो लॉग खुद ही हो जाएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी वो कंसोल के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो क्या पता चला कि स्कोर की वैल्यू क्या है 0 है, तो इस तरह क्या हुआ, वेरिएबल असाइन हो गया। अब वो आगे बोल रहा है, देखते हैं क्या बोल रहा है। अब वो कह रहे हैं कि वन वे ऑफ इंक्रीजिंग द स्कोर वुड बी टू जस्ट ऐड वैल्यू टू इट लाइक दिस, ठीक है। वो ये कह रहा है कि एक तो तरीका ये है कि अगर आपने स्कोर की वैल्यू बढ़ानी है तो आप क्या करो, क्योंकि हमें पुरानी वैल्यू भी रखनी होती है और नई वैल्यू उसके अंदर क्या करनी है, ऐड करनी है। तो जो हम ये लिख रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है, स्कोर जो पुराना वाला क्या है 0, और प्लस क्या कर रहे हैं हम 9, तो क्या आंसर आएगा 10। क्यों, शायरी सी बात है, ठीक है। अब हम दोबारा जाते हैं, अब क्या आएगा 14, सही है। तो इस तरह क्या होगा, एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या है पता है आप लोगों को, कौन बताएगा, जो हम पढ़ चुके हैं। सिर्फ एक इंक्रीमेंट करना है मुझे, एक नंबर, प्लस प्लस पढ़ा है ना हमने, वो नहीं पढ़ा तो वो कहां चला गया, वो जाया हो गया जो पढ़ा था हमने। ये तो 14 ही है, ये तो 16 हो गया, इसको 15 नहीं होना चाहिए था। देखो ये हमने प्लस हो गया था, लेकिन वो शो नहीं हुआ। आप जब दोबारा स्कोर की वैल्यू गेट करते हो ना, तब वो आता। फॉर एग्जांपल अभी 16 है, ठीक है, मैंने कहा स्कोर प्लस प्लस, इसके ऊपर ऑपरेशन अब परफॉर्म होगा, अब परफॉर्म हो चुका है ऑपरेशन, ठीक है। नहीं समझ आई, नहीं आई, 16 आया ना, पहले भी वैल्यू क्या थी 16, लेकिन हमने अभी ऑपरेशन को परफॉर्म किया है, अभी वो परफॉर्म हो चुका है, ठीक है। लेकिन जैसे हमने एंटर किया था ना, उस वक्त उसने कौन सी वैल्यू दी है, पुरानी वाली वैल्यू। अब देखो सिर्फ आप स्कोर लिखो तो क्या हो जाएगा 17, ठीक है। इसको अगर आप इस तरह देखो, वो तो कंसोल था ना, यहाँ आप बना लो लेट स्कोर इज इक्वल्स टू 15, ठीक है, स्कोर प्लस प्लस, ठीक है। अब क्या आएगा आंसर, 15 आएगा 16 आएगा, हाँ 16 आएगा, तो 15 आ गया, सेम चलेगा ना, प्लस प्लस अभी हमने किया है। अब जब दोबारा हम कंसोल करेंगे ना, फॉर एग्जांपल इस तरह मैं कर दूं, इधर मैं सिर्फ स्कोर कर दूं, तो अब क्या होगा, पहले तो 15 आएगा, फिर क्या आएगा, क्योंकि आपने उसको स्कोर देखो, ये जो चलता है ना, ये इस तरह चलता है कि फॉर एग्जांपल आपने कंसोल क्या किया, स्कोर, तो स्कोर पहले कंसोल हो गया, फिर उसके अंदर क्या परफॉर्म हुआ है, प्लस प्लस। तो ये इस तरीके से हमें नजर आया है, क्या नजर आया है 15, प्लस नहीं हुआ, प्लस बाद में होता है। और इसी तरीके से अगर मैं ये ट्राई करूं, अगर मैं पहले प्लस प्लस कर दूं, फिर क्या होगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा 15 ही आएगा। हाँ भाई, क्या आ रहा उधर, तो देखो देखो अब क्या हुआ, प्लस प्लस पहले हुआ, उसको नजर आ गया, वो यूं चल रहा है ना, उसने देखा भाई प्लस प्लस करना है किसके अंदर, स्कोर के अंदर। स्कोर क्या है 15, 15 में क्या करना है प्लस प्लस, और ये कहलाता है प्री इंक्रीमेंट ना, और ये जो बाद वाला है वो क्या कहलाता है पोस्ट। तो प्रीपेड और पोस्ट पेड आपके पास सिमें होती है ना, सबके पास प्रीपेड है या पोस्ट पेड है, पोस्ट पेड है, आपके पास पोस्ट पेड है, माशाल्लाह।
पोस्ट पेड किसके पास है? आपके पास है, पोस्ट पेड है। फिर दुकान वालों के पास क्यों होती है? बैलेंस का ताल्लुक थोड़ी उससे। हाँ, दुकान वालों का मुझे नहीं पता भाई, आम कंज्यूमर की बात करो, जिस तरह हम लोग हैं ना, आप शायद उधर होती हो, मुझे नहीं पता उसका। जो प्रीपेड होती है ना, प्रीपेड का मतलब क्या होता है? पहले पैसे दोगे फिर आपका कॉल वगैरह चलेगी। पोस्ट पेड का क्या मतलब होता है? आप करते रहो, कॉल्स करते रहो, एंड में आपको पैसे देने। समझ आई? फॉर एग्जाम्पल आपने 10 दिन का प्रीपेड का पैकेज लगाया हुआ है, अब आप 10 दिन में जितना काम कर रहे हो, एंड में आपको क्या करना है? पैसे देने। ठीक है, तो प्रीपेड देखो, ये प्री इंक्रीमेंट है ना, पहले इंक्रीमेंट होगा फिर रिजल्ट आएगा। ठीक है, कंसोल। तो हाँ हाँ जी, सेकेंड टाइम तो हमने नहीं किया ना, 2 कंसोल लगाए हुए ना हमने। देखो दूसरे वाले में हमने सिर्फ प्रिंट किया उसको, तो वो ऑटोमेटिकली आ गया। ठीक है, लेकिन अगर हमने उस तरह किया था तो उसमें इशू आ रहा था। ये चीजें याद रखने वाली हैं, अगर अभी किसी को समझ नहीं आ रहा मुझसे पूछ सकता है। हाँ भाई, नहीं बेहतर की बात नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको चाहिए क्या है उस वक्त। अगर आपको ये वाला चाहिए तो आप ये यूज करो, ये बेहतर और उसका नहीं है, दोनों का अपना अपना काम है ना। ठीक है, जब आप लूप्स वगैरह पढ़ोगे ना, आपको चीज़ समझ आएंगी कि प्री पोस्ट कैसे होता है। लेकिन ये समझना ये है कि कैसे होता है, कि अगर ये तो 15 ही देगा हमें आंसर, और ये हमें क्या देगा? 16 देगा। ठीक है, क्यों देगा? कि अगर देखो ना भाई, पहले आया कंसोल, अच्छा उसको पता चला भाई कंसोल जो है ना ये है, इसके अंदर एक क्या करना है? मैसेज शो करवाना है। क्या? स्कोर शो करवा दिया उसने, स्कोर तो शो करवा दिया, बाद में उसे पता चला कि भाई प्लस प्लस भी करना था, तो उसने अब उसको प्लस कर दिया। लेकिन उसने तो दिखा दिया ना हमें पहले से ही, उसने हमें कंसोल में दिखा दिया, तो वो उसकी वैल्यू तो नहीं चेंज कर सकता। वैल्यू कब चेंज होगी? जब हम दोबारा उसको कंसोल करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है भाई, इसमें तो उसको पहले ही पता चल गया प्लस प्लस करना है, प्लस प्लस करना है, तो आगे उसको क्या मिला? स्कोर। उसने स्कोर के अंदर प्लस किया और दिखा दिया। ठीक है, दोबारा बताऊं? ये सही है? अच्छा, ये वैसे शायद आगे आए, लेकिन हमने पहले ही इसको देख लिया। देखो भाई, एक तो तरीका ये था स्कोर को इंक्रीज करने का, और दूसरा तरीका ये क्या है? इसी का शॉर्ट फॉर्म क्या है? ये जो स्कोर प्लस 10 कर रहे हैं ना हम, जो इस तरह कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? स्कोर क्या है भाई हमारे पास? यार 17 है ना। स्कोर इज इक्वल्स टू स्कोर, मतलब क्या हुआ कि अभी हम क्या, अभी तो हमारे पास क्या हुआ? स्कोर। यहां पर क्या आएगा? इस जगह पर क्या आएगा? 17 प्लस करें हमने इसके अंदर 1, तो अब क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। 17 क्यों बोला किसी ने? ठीक है भाई, एक इस तरह इंक्रीमेंट कर सकते हैं, और इसी का एक और तरीका है, इसी चीज का एक और तरीका है, प्लस इक्वल्स टू 1, तो क्या हो जाएगा? 19। ये दोनों सेम तरीके हैं। ठीक है, ये और ये दोनों क्या हैं? सेम तरीके हैं। इसको कहलाते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या है ये? जी नहीं भाई, वो एक एग्जाम्पल दी उसने कि आप स्कोर जो है ना, आपका स्कोर क्या है? वेरिएबल है, स्कोर चेंज होता रहेगा जब तक गेम चलता रहेगा, स्कोर क्या होगा? चेंज होता रहेगा। अब वो चाहे प्लस हो या फिर माइनस हो। ठीक है, वो एक एग्जाम्पल दे रहा है। गेम में तो बहुत सारी चीजें हैं ना, स्कोर्स एक तरीका है, आप स्कोर की जगह कुछ और रख लो, रिजल्ट रख लो। आप हर क्लास में जाते हो, आपका रिजल्ट चेंज होता है, वेरिएबल है। ठीक है, आपकी एज है, एज एक वेरिएबल है, हर साल आपकी एज क्या होगी? चेंज होगी, बढ़ेगी। कम होगी तो क्या होगा? क्या होगा? मर जाओगे। अच्छा भाई, द नोटेशन कैन बी सीम स्ट्रेंज एट फर्स्ट। वो कह रहे हैं कि पहली दफा देखोगे तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, जो कि आप लोग को शायद लग रहा हो या नहीं लग रहा हो। ठीक है,
एज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड्स आर नॉट इक्वल बट रिमेंबर द इक्वल सिंबल इज यूज्ड फॉर असाइनमेंट। वो ये कह रहे हैं कि अगर आप इसको देखो तो ये और ये दोनों क्या हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, बराबर नहीं है। तो जो ये वाला सिंबल है ना, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि हम इससे जो पहले वेरिएबल हमने लिखा है उसके अंदर ये वाली वैल्यू क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं। ठीक है, जो पुरानी है उसको क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे और नई वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, असाइनमेंट ऑफ एन ऑपरेटर। ठीक है, अच्छा वही शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, कंपाउंड असाइनमेंट, इसको कहते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या कहते हैं, बस। तो सेम एज इट इज माइनस भी कर सकते हो आप, ये कर सकते हो नहीं। These are equivalent compound assignment operators. For example, you can decrease score by 5 like this. Minus equals to करोगे तो क्या हो जाएगा, स्कोर अगर 10 था तो क्या हो जाएगा, और 20 था तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कैसे, स्कोर क्या है, स्कोर माइनस इक्वल्स टू 4, क्या हो गया, 15 हो गया। आई समझ में, द फॉलोइंग कोड विल मल्टीप्लाई द वैल्यू। अब देखो ये वाला जो काम हमने शुरू किया ना, अब इधर आप कोई भी वेरिएबल लगाते जाओ वो काम करता जाएगा, सॉरी ऑपरेटर लगाते जाओ, प्लस का लगा दो, माइनस का लगा दो, मल्टीप्लाई का लगा दो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप इसको लगा दो मल्टीप्लाई का, तो अभी हमारे पास स्कोर क्या आ रहा है, कौन बताएगा, 15 आ रहा है। अगर मैं इस तरह करूं तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई, स्कोर पहले क्या था, 15 था, फिर हमने क्या किया, और इसका दूसरा तरीका क्या था, स्कोर क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय इक्वल्स टू स्कोर, सॉरी स्कोर मल्टीप्लाई बाय इक्वल्स क्या हो जाएगा, या 2 कर दो। ठीक है, तब भी क्या आएगा, 30 आएगा, लेकिन अभी नहीं आएगा, अभी 60 आएगा, क्योंकि चेंज हो गया ना, 30 तो पहले था, अब क्या हो गया, 60। ठीक है भाई, मसला किसी को, सेम एज इट इज डिवाइड भी कर सकते हो, सेम एज इट इज आप एक्सपोनेंशियल भी कर सकते हो। ठीक है, ये चीजें आप लोग देख लेना। ठीक है, सेम चीजें हैं वो, सही है। और रिमाइंडर भी निकाल सकते हो, जरूरी नहीं है प्लस इक्वल्स टू हो, माइनस भी हो सकता है, रिमाइंडर भी हो सकता है, पावर वाला भी हो सकता है, सब हो सकता है। ठीक है, अच्छा अगर मुझे 3 पावर देनी है तो क्या करूंगा मैं, अगर मैं यहां आ जाऊं, और अभी तो देखो स्कोर की क्या आ गई, 36 आ गई ना, हम वो कर लेते हैं, क्या कह रहे हैं, अच्छा वेरिएबल चाहिए इसको, वेरिएबल हम दे देते हैं इसको नम सही है, स्पेस का मसला है। क्या आ गया भाई, नंबर की वैल्यू क्या थी 2, हमने क्या किया, अभी दोबारा से मैं रिवाइज कर रहा हूं ताकि आपके जहन में बैठ जाए चीजें। और फिर हमने क्या किया 2 की पावर, तो क्या आंसर आया, अगर मैं यहां पे ये तीसरा डाल दूं तो ये चलेगा, क्या बोल रहा है, एरर दे रहा है ना, ये नहीं चलेगा। सही है, तो इसी तरह हम कर सकते हैं। ठीक है, कोई बोले तो हम उस तरह नहीं कर सकते। अच्छा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स अभी हमने पढ़ लिए तो मैं दोबारा रिवाइज नहीं करूंगा। सही है, पॉइंट्स में पढ़ा ना, इफ यू ओनली वांट टू इंक्रीमेंट द वैल्यू बाय 1 यू कैन यूज दिस। अगर सिर्फ 1 1 करनी है तो आप इस तरह कर सकते हो, और अगर पहले लिखोगे और आखिर में लिखोगे तो क्या है वो हमने डिसाइड कर लिया या पढ़ लिया। ठीक है, कोई इशू किसी को नहीं है ना, नमाज कब है, अभी तो दिन है,
तो चले गए वो पढ़ के फिर अच्छा भाई, कोड पेन किसी ने चलाया था घर जाके? कोड पेन चलाया था, समझ आई थी चीजें? ठीक है, तो जो नेक्स्ट असाइनमेंट्स होंगे ना, अब आप वो किस पे दोगे? कोड पेन पे दोगे। तो सबको अगर समझ आ गई है तो अच्छी बात है। नेक्स्ट असाइनमेंट का आप क्या दोगे? कोड पेन पे अकाउंट बनाओगे, जो कि लास्ट टाइम भी मैंने बनवाया था। ठीक है, अकाउंट बनाना ना ऐसा है कि आप 5 साल के बच्चे को बिठा दो, बना देगा। ऐसे ही है ना, आप लोग तो बड़े हो गए हो उनसे, सही है। तो अकाउंट बनाने में अगर किसी को मसला होता है ना, तो वो देखे कि उसको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। अकाउंट बनाना नहीं आ रहा तो कल को ये एप्लीकेशन कैसे बनाएगा जिसमें अकाउंट बन रहे हैं, सही है। तो अकाउंट बना लेना, और जो भी असाइनमेंट होगा वो आपने किस पे देना है? किस पे देना भाई? अगर किसी को मसला हो तो अपने साथ वालों से पूछ ले, और उनको भी नहीं आता तो फिर मेरे पास आ जाए, ठीक है। अच्छा भाई, अब कह रहे हैं कि हम एक गेम बना रहे हैं। हाउ ओल्ड? नाउ दैट वी हैव लर्न अबाउट डिफरेंट कैलकुलेशन एंड चेंजिंग वेरिएबल्स। हमने पढ़ ली है ना डिफरेंट कैलकुलेशंस क्या होती हैं और वेरिएबल्स को हम कैसे चेंज करते हैं। अब हम कुछ कोड करते हैं। हम क्या लिख रहे हैं? एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसके अंदर हम क्या करेंगे? हम उसकी एज के बारे में पूछेंगे और हम उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें? ईयर्स में और सेकेंड्स में, ठीक है। अजान यहाँ हो रही है? यहाँ हो ना, फिर बताइएगा। अच्छा भाई, सबसे पहले हमें क्या बता रहे हैं भाई? वो क्या लिखो? क्या लिखो? क्या लिखो? चलो मैं पहले लिख तो दूं यहाँ पे। एक हम प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसके अंदर क्या होगा? क्या होगा भाई? हम उसको एज देंगे, यूजर एज देगा, वो किस में कन्वर्ट करेगा? ईयर्स में और सेकंड्स में। चलो भाई, सबसे पहली लाइन उसने बोल दिया कि लिखो, हम भी लिख देते हैं। क्या है भाई सबसे पहली लाइन? ये। इसको किसी में कोई मसला है भाई तो बताओ। नहीं है? मैं इसको रन करूंगा और पूछेगा भाई सालों में बताओ, ठीक है। सालों का मतलब है कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा मैं 25 ईयर्स का हूँ, तो ये जो 25 है वो कहाँ आ जाएगा? किसके अंदर आएगा? इसके अंदर आ जाएगा। आ गया? अब इसको हम रिफाइन करते रहेंगे, ठीक है। सबसे देखो, जब भी कोई आप प्रोग्राम लिखोगे ना, अपनी रियल लाइफ में लिखोगे, आपको कोई काम मिला है वो लिखना है, तो आप ये थोड़ी करोगे कि आप 100 लाइनों का कोड एक साथ ही लिख दोगे। लिख सकते हो एक साथ। तो आप स्टार्ट करते हो, आपने अल्फाबेट्स या ABC लिखनी है, तो आप किससे स्टार्ट करोगे? ए से। आपने ए शुरू कर दिया। ए से क्या हुआ? आपने क्या करी? यूजर की एज ले ली। एज ले ली। अब उसने देखो किस में दी थी? नंबर्स में, लेकिन आपके पास किस में आ रही है? स्ट्रिंग में आ रही है ना। तो इसके ऊपर तो हम परफॉर्म नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। बोला ये जो एज आ रही है 34, उसकी तरफ क्या देख रहे हो? पहले तो ये बताओ। आपको कह रहा हूं, हाँ, उधर क्या देख रहे हो? ना इधर देख रहे हो ना अपने उसमें देख रहे हो, तो उधर क्या देख रहे हो? क्या ऐसे ही देख रहे हो? तो उसको बाहर ले जाओ, उसको देखते रहो, फिर जब दिल भर जाए तो आ जाना वापस। सही है? क्लास में हो तो इधर देखो। अभी हम क्या पढ़ रहे थे बताओ? बताओ भाई। अभी हमने ये जो एक लाइन लिखी है, इसका क्या मतलब है? हाँ भाई बताओ। क्लास में कोई ऐसे करेगा तो मैं फिर उसको पॉइंट आउट करूंगा, मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है भाई, हमने क्या किया? प्रॉम्प्ट के थ्रू एज लिए, एज को हमने एज इन ईयर्स में स्टोर किया और यहाँ पे क्या किया? इसको कंसोल किया है। दोबारा रन कर लो, नई एज दोगे तो नई एज आएगी, हमेशा नई एज आएगी जो भी यूजर देगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि हमने स्टोर तो कर लिया। This will store users answers in variable call age in integers. Now let's convert that into seconds. Seconds में convert करना है, लेकिन यार इसने तो वो नहीं किया,
चलो हम भी देखते हैं कि ये चलता है या नहीं। कन्वर्ट तो इसको करना पड़ रहा था, ठीक है। अब इसने क्या किया, एज इन ईयर्स, ईयर्स में लिया, इसने किससे मल्टीप्लाई किया, 365 पे। चलो हम, और फिर क्या किया, मल्टीप्लाई किया 24 से, फिर 60 से, फिर 60 से, तो ये किस में कन्वर्ट हो गई, एज इन सेकेंड्स में। कैसे हुई हम देखते हैं। देयर आर अप्रोक्सीमेटली दिस सेकेंड्स इन अ ईयर, उनको पहले से ही पता है कि भाई ये इतने सेकेंड्स होते हैं किसमें, ईयर्स में। ये हमने अप्रोक्सीमेटली सेकेंड्स निकाल लिए, ठीक है। बट वी डोंट नीड टू बॉदर रिमेम्बरिंग दैट, ठीक है, हमें ये जो है ना याद करने की जरूरत नहीं है। ऑल वी नीड इज टू मल्टीप्लाई बाय 365 विच इज अप्रॉक्स नंबर ऑफ डेज इन ईयर, ठीक है। सबसे पहले एज इन ईयर्स को हमने मल्टीप्लाई किया किससे, नंबर ऑफ डेज से, 365.25 उसने रखा है, ठीक है। The 25 is a slight overestimate and is the reason why we have leap years. तो 25 जो है ना वो लीप ईयर्स जो होते हैं ना उसके लिए होता है, ठीक है। तो उसने ये एक स्लाइड चेंज ऐड किया, ठीक है। अगर आप नहीं करना चाहते तो नहीं करो, ठीक। और लीप ईयर क्या होता है भाई, कौन बताएगा, लीप ईयर क्या होते हैं। क्या हो गया, रमजान आ गया। बताओ भाई। इज लीप ईयर एवरी 4 years? Every 4 years a leap year occurs in February, making it 29 days long instead of 28, ठीक है। तो जो 28 को पैदा हो गया उसकी बर्थडे नहीं आती है 4 साल तक, ऐसे ही होता है, क्योंकि वो सॉरी, हाँ सॉरी, ठीक है। तो लीप ईयर क्या होता है, यही। तो वो यही कह रहा है कि अगर लीप ईयर का कुछ आपने एक्स्ट्रा ऐड करना है तो आप इस तरीके से 0.5 करके ऐड कर दो। फिर उसके बाद क्या है, आप उसको किस में कन्वर्ट करना है, देन मल्टीप्लाई बाय 24 टू कन्वर्ट इनटू आवर्स। पहले आपने एज ली, एज को मल्टीप्लाई किया 365 से, फिर आपने मल्टीप्लाई किया 24 से। 24 क्या है, आवर्स है, और 60 क्या है, मिनट्स है, और फिर 60 क्या है, सेकेंड है। तो फाइनली लेट्स यूज अलर्ट बॉक्स टू इन्फॉर्म द यूजर कि भाई ये रिजल्ट आया है। कौन बताएगा इनको, बताओ भाई, पूछो उनसे। हमने वो 365 28 के हिसाब से लगाए हुए। आई समझ में। अरे मामा, ये कैलेंडर है, ठीक है, ये जनवरी है, 31 दिन होगा इसमें। तो आप तो कहते 30 दिन ही होते हैं, 31 दिन आप नहीं हो या सो जाते हो, या वो देखिए आपने एक फिल्म, रुक जाओ पहले मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूँ। क्या चेंज होगा इसमें, एज इन डेज और एज इन आवर्स और सेकेंड। डेज में कैसे होगा, इसको हटा देंगे, ऐसे ही होगा ना। उसने ये लिखा था ना बुक में कि भाई मैं पहले डेज को कर रहा हूँ, फिर डेज से आप क्या कर रहे हो, आवर्स को निकाल रहा हूँ, फिर मिनट्स को निकाल रहा हूँ, फिर सेकेंड्स को निकाल रहा हूँ। तो अब क्या होगा, हमारे पास आवर्स आ जाएंगे और ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, दिस मीन्स ऐसे कर रहे हैं, एटलीस्ट डॉलर एज इन
डेज डेज के बाद क्या है, आवर्स। ठीक है भाई, चलेगा ये? मैंने कहा मेरी एज 29 है, बता दिया इसने, इतने दिन रहे आप, इतने आवर्स रह चुके हैं और इतने आप सेकंड रह चुके हो। ठीक है, एक ही में बता दिया, एक में बता दिया, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये था सिंपल। ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ आया तो देख लो भाई, डेज निकालने हैं तो अपनी एज दो और उसको क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर दो 365 से, तो वो आपकी क्या आ जाएगी, डेज आ जाएंगे। जाहिर सी बात है, अगर आप 10 साल के हो तो आपने अगर दिन निकालने हैं तो आप क्या करोगे, उन दिनों को 365 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो हर साल में 365 दिन होते हैं, 10 को मल्टीप्लाई किया 365 से तो क्या आ गया, दिन आ गया। इसी तरह आवर्स हैं, तो आवर्स आप कैसे निकालोगे, पहले आप डेज निकालोगे और हर डे में क्या होता है 24 आवर्स होते हैं, और हर आवर में कितने मिनट्स होते हैं, आवर्स होते हैं, सॉरी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आवर्स आ जाएगा। और इसी तरह सेकंड्स हैं, ये गलत तो नहीं हो गया, सही है। और फिर इसी तरह हमारे पास सेकंड्स आ जाएंगे, यहाँ तक घंटे, और इसके बाद हमारे पास क्या आ रहे हैं, सेकंड्स आ रहे हैं। किसी को समझ नहीं आया तो बता दें। सबको आ गया, आपको आ गया, आपको आ गया, हाँ? नहीं आया यार, नहीं आया तो बताओ ना यार, इसमें घबराने की क्या बात है। नहीं आया, क्या क्या समझ नहीं आया, पहली वाली लाइन में क्या हो रहा है मुझे बताओ। हमने क्या किया, पहले ईयर्स लिए, मतलब हमारी एज आ गई। फिर हमने क्या किया है, ईयर्स को किससे मल्टीप्लाई किया है, डेज से, तो डेज आ गए हमारे पास। फिर हमने क्या किया है, घंटे निकाले। तो पहले तो हम दिन निकालेंगे ना भाई, हमारे पास इतने दिन हैं। फिर क्या है, हमारे पास 24 घंटे हैं, और फिर हमारे पास 60 क्या है, तो इस तरह हमारे पास कितने घंटे आ जाएंगे। ठीक है, सेम सेकंड्स निकालना है, तो यहाँ तक तो देखो घंटे निकला है, जितने भी घंटे थे उनको मल्टीप्लाई कर दो 60 से, तो हमारे पास सेकंड्स आ जाएंगे। सिंपल है ये, सही है भाई। अच्छा भाई, अच्छा कुछ चीज़ें आपको ये बता रहे हैं, ठीक है, हम वो देखते हैं, ये ज़रूरी है कि कैलकुलेशन विद नंबर्स एंड स्ट्रिंग्स, अगर आप अब कैलकुलेशन विद नंबर्स एंड स्ट्रिंग्स हो सकता है या नहीं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कहा 2 + 2 = क्या आ रहा है, 2 2, ऐसे ही है। ये क्या है हमारे पास, क्या है भाई, स्ट्रिंग है ना, ये जो 2 है क्या है, स्ट्रिंग है, और ये क्या है, नंबर है। तो जो अगर आप नंबर और स्ट्रिंग को प्लस करने जाओगे तो वो क्या दे देगा, एरर दे देगा ना। एरर क्या देगा भाई, एरर, सॉरी एरर नहीं देगा ना यार, क्या करेगा, कॉन्केटिनेट कर देगा। कैसे, देखते हैं। इस तरह, ठीक है, यहां मैं लिख रहा हूं तो मुझे कंसोल लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या किया, 2 + 2 किया तो क्या हो गया। अच्छा, अगर मैं इस तरह करूं तो क्या आएगा, 22 आ गया। किसने क्या किया, 2 + 2 जोड़ दिया, सही है। अच्छा, और अगर मैं 1 + 1 करूं तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नंबर्स हैं। अगर स्ट्रिंग होता तो फॉर एग्जांपल 2 2 इस तरह आ जाएगा, ठीक है, जोड़ देगा उसको, प्लस नहीं करेगा। प्लस किसको करेगा, सिर्फ
नंबर्स को। इसके बाद वो कह रहा है कि व्हाट हैज हैपेंड हियर, द नंबर 2 हैज बीन टर्न्ड इनटू स्ट्रिंग। नंबर 2 को भी उसने क्या बना दिया, स्ट्रिंग बना दिया, और उसने इस तरह उसको दिखा दिया। ये जो पूरा ये जो नंबर 2 को स्ट्रिंग बनाया ना, इसको कहते हैं टाइप कोरिजन, ठीक है, कोरिजन। तो कोरिजन क्या होता है कि ये ऑपरेंड और ऑपरेटर्स अगर डिफरेंट टाइप के हों तो वो क्या करता है, जावास्क्रिप्ट विल अटेम्प्ट टू कन्वर्ट वन ऑफ द ऑपरेंड्स टू एन इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ अदर ऑपरेंड। तो इसने क्या किया, इसको उठा के स्ट्रिंग बना दिया, ठीक है। अभी ये स्ट्रिंग था ऑब्वियसली, तो इसको नंबर तो नहीं बना सकता था वो, इसलिए उसको उस वाले को जो नंबर था उसको क्या बना दिया, स्ट्रिंग। फॉर एग्जाम्पल इफ यू ट्राई टू मल्टीप्लाई स्ट्रिंग एंड नंबर टुगेदर, जावास्क्रिप्ट विल अटेम्प्ट टू कोरिस द स्ट्रिंग इनटू अ नंबर एंड देन मल्टीप्लाई देम टुगेदर, फॉर एग्जाम्पल दिस, ठीक है। अगर आप इस तरह करते हो तो वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा। सही बोल रहा है ये। फॉर एग्जाम्पल ये कह रहा है कि जो 2 है ना, आप इस तरह लिखो स्ट्रिंग में और इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो क्या होगा हमारे पास, ये ऑटोमेटिकली अब क्या कर रहा है, देख के कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है भाई। इसने 2 जो स्ट्रिंग था उसको क्या कर दिया, क्या कर दिया, नंबर बना दिया। लेकिन अगर यहाँ प्लस होगा तो प्लस करेगा वो, ठीक है। और अगर यहाँ माइनस होगा तो क्या करेगा, माइनस कर देगा। देखो सिर्फ प्लस के ऊपर, क्योंकि प्लस जो है ना, प्लस जोड़ने के लिए भी यूज होता है स्ट्रिंग्स को, तो वो ज़्यादा प्रीफरेंस किसको दे रहा है कि मैं इसको स्ट्रिंग बना के दिखा दूँ। लेकिन अगर माइनस और वो चीज़ें करोगे तो वो आपको इशू नहीं करेगा। कोई पूछ रहा था कुछ, सही है। तो जो 3 है ना वो परफॉर्म हो जाएंगे, प्लस वाला नहीं होगा, ठीक है। प्लस वाले में वो उसको कॉन्केटिनेट कर देगा, सही है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि कन्वर्टिंग बिटवीन स्ट्रिंग्स एंड नंबर्स। तो हमारे पास एक इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टर, ये हमारे पास होता है। इससे अगर हम नंबर लिखेंगे ना और ब्रैकेट डालेंगे और कोई नंबर देंगे तो वो उसको क्या कर देगा, क्या करेगा, स्ट्रिंग से नंबर करेगा। कैसे, देखते हैं। नंबर में आपने दिया फॉर एग्जांपल ये, तो इसने क्या किया, 4 को क्या बना दिया, ये याद रखना, ये आप लोगों के काम आएगी ना चीजें। तो आपने 4 को क्या बना दिया, नंबर। लेकिन अगर यहाँ आपने कोई स्ट्रिंग दे दिया तो क्या बोलेगा भाई, नॉट अ नंबर। ये सिर्फ नंबर ही लेता है, बल्कि स्ट्रिंग के अंदर भी नंबर लेगा, ठीक है। अगर आप अल्फाबेट्स दे दोगे तो वो क्या बोलेगा, भाई दिस इज नॉट अ नंबर, तो मेरी जो कैलकुलेशन है वो इसके ऊपर परफॉर्म नहीं हो सकती। सही। ये क्या करेगा, अगर मैं 5 दूं, सही है भाई। ये आप लोगों के लिए लिखा है मैंने, ये जब मैं कोड पुश करूंगा तो आप लोगों को कोई मसला ना हो, ठीक है। और हेलो दोगे तो एन दे देगा। टू चेंज अ नंबर लिटरल इनटू अ स्ट्रिंग, लिटरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट नंबर, वी यूज स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर व्हिच कैन बी सीन इन द बिलो एग्जांपल। अगर स्ट्रिंग दे दोगे तो वो इसको क्या करेगा, क्या करेगा भाई, नंबर को स्ट्रिंग बना देगा। फॉर एग्जांपल आपने लिखा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में आपने दिया नंबर बड़ा सा, उसने उसको क्या कर दिया, स्ट्रिंग बना दिया। तो ये भी कर सकते हो आप, ठीक है भाई। अगर नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, ये वाला काम करोगे, सही है। बहुत इजी है ये।
अच्छा दूसरा क्या है, द मोस्ट कॉमन यूज, अच्छा ये कन्वर्जन की बता रहे हैं कि ये कहाँ आप यूज कर सकते हो, सही है। तो द मोस्ट कॉमन यूज फॉर दीज कन्वर्जन कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट एनीथिंग इंटर्ड बाय द यूजर इन अ प्रॉम्प्ट बॉक्स और फॉर्म इज कलेक्टेड एज स्ट्रिंग। तो जो अभी आपने प्रॉम्प्ट बॉक्स लिया था ना, जो अभी आप लिखते हो वो किस में कन्वर्ट होता है, स्ट्रिंग में। लेकिन अभी हमने जो कैलकुलेशन परफॉर्म की है वो किस पे की है, मल्टीप्लाई के थ्रू की है, तो इस वजह से वो एरर नहीं दिया। अगर हम उसी एज को माइनस कर देते या प्लस करते, सॉरी प्लस करते, तो क्या होता, वो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता, हमें क्या करना पड़ता, कन्वर्जन करनी पड़ती, सही है। तो अभी हमने यही देखा है ना कि अगर प्लस होता है तो वो उसको स्ट्रिंग बना देता है नंबर को, लेकिन अगर कोई और चीज होती है तो वो कोशिश करता है कि उसको अगर नंबर नजर आ रहा है तो स्ट्रिंग को क्या कर दे, नंबर कर दे, ठीक है। ये उसी के बारे में आपको बताया कि भैया अगर आप इसको नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, सही है। फॉर एग्जांपल मैं आ जाऊं और यहाँ पे अगर मैं इस तरह लिख दूं तो ये फिर भी सही चलेगा, ऐसे ही है या कोई एरर देगा। मैंने क्या किया, जो प्रॉम्प्ट बॉक्स से जो भी वैल्यू आएगी प्रॉम्प्ट बॉक्स की वो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, सही है भाई। तो आप यहाँ पे ये यूज़ कर सकते हो। चलाने की ज़रूरत है, चला देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 29 20 कर दिया तो ये चल गया, ठीक है, हमने उसको कन्वर्ट कर दिया नंबर में। अगर आप देखना चाहते हो कि ये वाकई जो है वो इस तरह है, अब इसको मैं क्या करता हूँ, आप लोगों ने देखा हुआ है ना प्रॉम्प्ट बॉक्स में किस तरह आता है। फॉर एग्जांपल ये है, इधर आ जाओ, यहाँ ये लगाओ, इंटर करो, प्रॉम्प्ट आया, प्रॉम्प्ट में आपने कुछ भी लिखा, ओके करोगे तो किस में आएगा, ठीक है। तो ये किस में आया, स्ट्रिंग में। अगर आप इधर इस तरह ये कर दोगे तो नंबर्स, तो क्या होगा, फिर नंबर में आएगा, ठीक है भाई। इस चीज की बात हो रही है। फिर हमारे पास है रैंडम नंबर्स। भाई रैंडम नंबर्स क्या होते हैं, क्या होते हैं भाई, रैंडम नंबर क्या होता है, किसी को रैंडम वर्ड का मतलब नहीं पता, रैंडम वर्ड जी जी, कोई सा भी नंबर, आपको पता नहीं है कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है भाई, ऐसे ही है नहीं। हमारा चैप्टर 4 हो गया। अच्छा भाई, एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड्स अ वे फॉर जनरेटिंग रैंडम नंबर्स। There are always useful when these are always used when coding, particularly when it comes to adding some element of chance to games. गेम्स वगैरह में ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, वहाँ आप रैंडम नंबर्स के थ्रू चीज़ें जनरेट और चीज़ें काम करते हो, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज़ एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस अ ट्रूली रैंडम नंबर. सो व्हाट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस प्रोड्यूस आर टेक्निकली ओनली सूडो नंबर्स. वेरियस फैक्टर्स आर ऑफन यूज एज अ seed to generate the number, such as time, position of the mouse pointer, although these are deterministic, that is not strictly random. When taken together they make it difficult to replicate the same condition, make the numbers effectively. वो ये कह रहा है कि जो रैंडम नंबर है ना उसको जनरेट करना बहुत मुश्किल होता है, तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करती है, एक सूडो रैंडम नंबर जनरेट करती है, ठीक है। उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, उसके अंदर करंट टाइम, ठीक है, करंट टाइम से भी कुछ लेता है जनरेट करने के लिए, माउस ये जो आप मूव कर रहे हो इसकी पोजीशन क्या है, इस तरह की चीज़ें वो करता है, ठीक है। कंप्यूटर अपने तरफ से रैंडम नंबर जनरेट करता है, हम उसमें कुछ वैल्यूज़ भी दे सकते हैं कि भाई इधर से इधर इन नंबर्स के दरमियान से उठाओ, तो वो ज़्यादा ईजी हो जाता है क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, ठीक है। अच्छा भाई देखते हैं वो क्या कह रहा है। जावास्क्रिप्ट कैन जनरेट रैंडम नंबर्स यूजिंग math.random मेथड. This will generate a number between 0 and 1. Try entering the following code in the console. कह रहे कि भाई ऐसे लिखो आप math.random.
देखो एक रैंडम नंबर जनरेट किया किससे, 0 से 1 के दरमियान में, ठीक है। हर दफा आप इसको चलाओ, देखो नया नंबर आएगा, आ रहा है। पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा कम है कि मैच कर जाए, ठीक है। 99 में से 1 भी कम है, ठीक है। उससे भी कम पॉसिबिलिटीज है कि ये क्या कर जाए, मैच कर जाए, ठीक है। ठीक है भाई, किसी को कोई मसला? अभी हम आगे जा जाके चीज़ें और देखते हैं। तो मैथ डॉट रैंडम क्या करता है, 0 से 1 के दरमियान में चीज़ें उठा के लेके आता है। अच्छा, वो ये कह रहे कि हम ये डेसिमल नंबर तो चाहिए नहीं होता, हमें क्या चाहिए होता है, होल नंबर। तो वो होल नंबर कैसे जनरेट होगा, ठीक है। अच्छा भाई, बट अ रैंडम डेसिमल वैल्यू इजंट ऑलवेज व्हाट वी वांट। तो हमें क्या चाहिए होता है, रैंडम इंटीजर। वी कैन फिक्स दिस बाय फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाइंग द रिजल्ट ऑफ मैथ डॉट रैंडम बाय अ वैल्यू इन ऑर्डर टू इंक्रीज द अपर लिमिट, ठीक है भाई। अच्छा भाई, फॉर एग्जाम्पल इफ वी मल्टीप्लाई बाय 6 then it will return random number between 0 to 6 but not including 6। 0 से 6 के दरमियान में वो कोई रैंडम नंबर जनरेट करेगा। आपने क्या करना है, सिर्फ जिस तरह हम लिख रहे थे, बस शुरू में आपने क्या करना है, 5 या जो भी नंबर है, ठीक है, आपने इसको इस तरह रैंडमली मल्टीप्लाई कर देना है। ऐसे ही था, ये देखो अब ये 5 के दरमियान में आता रहेगा, ठीक है। 0 से 5 के नीचे होगा, 5 या 5 से ऊपर नहीं होगा, ठीक है। यही लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, अब कह रहा है नाउ वी ऑल नीड टू डू इज टू यूज मैथ डॉट सील मेथड टू गेट रिड ऑफ डेसिमल पार्ट, ठीक है। मैथ डॉट रैंडम था, अब मैथ डॉट सील है। सील किसको कहते हैं, सीलिंग। सीलिंग किसको कहते हैं, सीलिंग एस से भाई, सी से। सीलिंग फैन क्या होता है, सीलिंग फैन किसको कहते हैं, तो सील किसको कहेंगे, छत को कहेंगे ना। CEIL वाली है, ठीक है, सील और फ्लोर, ठीक है। तो जो नंबर्स है ना, नंबर्स, इसमें से हमें क्या है, मैथ डॉट सील क्या करेगा, गेट रिड ऑफ डेसिमल पार्ट। दिस इज सिमिलर टू मैथ डॉट फ्लोर मेथड दैट वी सॉ इन आई कैन कोड अ रैम्बो। अभी मैथ डॉट फ्लोर जो है ना, हमने यूज किया था, ठीक है। कहाँ यूज किया था, सबसे पहले चैप्टर पे। अच्छा, तो मैथ डॉट सील को हम यूज करते हैं आगे जाके, कैसे यूज हो रहा है, इस तरह, ठीक। फॉर एग्जाम्पल इसको हम ऐसे ही रखेंगे और हम कहेंगे कि मैथ डॉट ये, और जो भी रैंडम नंबर आएगा हमारे पास उसको हमने क्या करना है, सीलिंग करनी है। तो वो देखो अब रैंडम नंबर क्या होगा, बिल्कुल नंबर्स में जनरेट होगा, ठीक है। ये डेसिमल पॉइंट्स क्या हो गए, रिमूव हो गए। इशू है किसी को, कोई है तो बताओ। देखो भाई, इसको ऐसे रखते हैं, लेट रैंडम नंबर, ठीक है। रैंडम नंबर हमने जनरेट किया जो कि इधर आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको अलर्ट करवाते हैं, ठीक है भाई। इसको कहेंगे कि भाई ये क्या हो गया है, भाई इसको इस तरह भी कर सकता हूँ ना मैंने कहा मैं रैंडम नंबर ये जनरेट हो गया है, ठीक है, और इसी को कॉपी करो,
अच्छा भाई, ये जो फंक्शन है मैथ डॉट सील का, इसको उठाओ और इधर रख दो, ठीक है। रैंडम नंबर की जो भी वैल्यू आएगी उसको किसमें डाल दो, इसमें, ठीक है। तो पहले तो रैंडम नंबर जनरेट होगा, फिर उसकी सीलिंग होगी। लाइक जो आपका ये जो पूरा डेसिमल है ना, ये राउंड ऑफ जो होता है ना, वो होगा, ठीक है। अब इसको चलाते हैं, देखते हैं। ठीक है भाई, देखो रैंडम नंबर जनरेटेड, अच्छा रैंडम नंबर क्या है हमारे पास 1.8, ठीक है भाई। और उसका वो जो सीलिंग थी वो क्या बन गई 2, क्योंकि 1.8 2 के ज़्यादा करीब है, तो उसने क्या कर दिया 2 बना दिया उसको, ठीक है। ये काम हुआ हुआ है इसमें। तो अब देखो अब क्या आएगा 0.7, 5 से ऊपर है ना, 0.5 से कम होता तो फिर कोई, अभी तो 1 आएगा। दोबारा करो 2.8 तो 3 हो जाएगा, ठीक है भाई। ये है मैथ डॉट सीलिंग का काम, सही है भाई। मैथ डॉट फ्लोर भी कर दें, मैथ डॉट फ्लोर भी देख लेते हैं। इसी नंबर को लेते हैं और इसका मैथ डॉट है भाई 0.3 आया, तो ये क्या बनना चाहिए 1, ठीक है। और ये क्या था, ये मैथ डॉट सील था, और ये क्या हो गया मैथ डॉट फ्लोर। देखो नंबर बीच में, सील से करोगे तो वो ऊपर, अगर 1.5 है 1.6 है तो वो 2 हो जाएगा, और अगर फ्लोर करोगे तो क्या हो जाएगा 1। ये हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। फ्लोर और उसमें ये फर्क होता है। अब क्या आएगा, पहले सील चलेगा तो सील में क्या आएगा 5, और फ्लोर में क्या आना चाहिए 4, सही है भाई। दोबारा देख लो क्या आएगा, 2 आएगा 1 आएगा, 2 आएगा ना, क्यों लिमिट से हम ऊपर ही जाए, जो ऊपर टॉप बनी है ना, क्योंकि 2 पॉइंट कुछ वो आ गया ना हमारे पास। अब देखो दोबारा नंबर क्या आ रहा है 3.1 हो गया, ये 3 से अंदर चला गया 4 के ऊपर, ठीक है। 3 और 4 के दरमियान की बात हो गई है अब, ठीक है, 3.1 करके। तो पहले क्या हो जाएगा ये 4 और फिर ये हो जाएगा 3, ठीक है। नहीं समझ आया अभी भी, देखो एक नंबर आया हमारे पास 1.03, तो ये किस में चला गया 2 में, और ये, ठीक है। सही, उसकी बिल्कुल हद पे चली गई ना। एक ये कमरा है ना, एक नंबर आ गया बीच में, चाहे ऊपर से जितना भी करीब हो, ठीक है, जरा सा करीब हो या नीचे से जरा सा भी नंबर उठा हो, लेकिन वो अगर सील करेंगे तो एंड वाली जो भी बन रही है 2 नंबर्स के दरमियान में वो आएगा, और फ्लोर से नीचे वाला आएगा, ठीक। अच्छा भाई, अब एक और हम चीज बनाते हैं, हाउ मेनी साइड्स डज द डाइस हैव, सही है। अब एक डाइस गेम बनाते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे जो गेम्स है ना, ये खेलने के लिए नहीं बनवा रहा है ये बंदा, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बनवा रहा है, ठीक है। हम आते हैं, हमने कहा साइड्स, 2 साइड्स, सही है भाई। हमने कहा हाउ मेनी साइड्स डज द डाइस हैव, कितनी होती है भाई, मैंने कहा 4 होती हैं, 4 आ गई हमारे पास। ये कह रहा है दिस विल स्टोर द नंबर दैट यूजर इंटर्स इन अ वेरिएबल साइड्स, नाउ लेट्स ऐड एन अलर्ट मैसेज टू गेट यूजर टू रोल द डाइस, ठीक है भाई। अब हम क्या कर रहे हैं, यूजर को कह रहे हैं एक और मैसेज करो, ठीक है भाई, ये वाला। पहले तो वो बोलेगा कि हाउ मेनी साइड्स, आपने कहा 4 है, ठीक है। आपने कहा प्रेस इंटर और क्लिक क्लोज टू रोल द डाइस,
अब ये क्या हो गया, रोल हो गया, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, अलर्ट था वो हमने कर दिया और वो अलर्ट क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब वो क्या कह रहा है, अब करो नेक्स्ट कम द कोड टू क्रिएट रैंडम नंबर। अब हमने साइड्स जो थी हमारे पास, साइड्स जो हमने ली थी यूज़र से, उसमें हमने क्या किया, साइड्स को मल्टीप्लाई किससे किया, जिस तरह हम 6 कर रहे थे ना, हमने वो तो उसमें आया था डेसिमल में, अब हमने बता दी कि भाई हमारी डाइस की जो साइड्स हैं वो कितनी हैं, 4 हैं। तो अब जो भी रैंडम नंबर आएगा वो 4 के दरमियान में ही आएगा ना, 4 से ऊपर तो नहीं आएगा। अभी हमने यही पढ़ा था कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो 4 से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो और सील है, सील का मतलब क्या है कि पर जो अगर 1 और 2 के दरमियान में आ गया 1.2 या कुछ, तो क्या उठाएगा, 2 उठाएगा, ठीक है भाई। तो यहां से हमने क्या जनरेट कर लिया, नंबर, सही है भाई। अब ये 3 चीजें हो गई, हमने कहा भाई हमारे डाइस की जो साइड्स हैं वो 4 हैं, इंटर करो और ये करो, ठीक है। अब देखो नंबर क्या आता है, देखते हैं इसमें नंबर क्या आया होगा। नंबर की वैल्यू आ रही है 2। अब आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं। दिस इज सिमिलर टू द कोड वी यूज अर्लियर बट वी आर मल्टीप्लाइंग by the number of sides the user specified. This will produce a random decimal number between 0 and 1 less than the number of sides. तो ये भी हमने देख लिया। Applying math.seal will round that number up to the next integer, ठीक है। seal से क्या होगा, अगर पॉइंट्स में चला गया तो ऊपर जो नेक्स्ट इंटीजर होगा उस पर चला जाएगा, effectively making it random number between 1 and the number of sides. Now we just need to tell the user what number was. Again we are using template literals, ठीक है भाई। अब हमें बताना है यहाँ पे, कहाँ गया, अच्छा भाई। अब हमने क्या किया, हमने नंबर निकाला और इंटर किया। ये कह रहे कि भाई मैंने कहा मेरे 6 साइड्स हैं, आपने कहा इंटर करो और द डाइस लैंडेड ऑन द नंबर 3। समझ आई, आपने डाइस फेंका और वो किस पे लैंड कर गया, रैंडमली नंबर 3 पे। अगर आप इसको चलाओ दोबारा और आप बोल रहे हो कि 1 है तो क्या होगा, आपने रोल किया डाइस तो क्या होगा, 1 पे ही आएगा ना, है ही एक साइड, वैसे होती नहीं है लेकिन आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल 6 है, आपने कहा भाई 6 डाइस हैं, अब रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है, 6 फेंक रहे हो आप, आपने एक छक्का फेंका और उसमें से 3 आ गया आपका, ठीक है। इस तरह दोबारा आपने किसी और ने नंबर चला, उसने कहा 6 है और आपने रोल किया डाइस को तो क्या आ गया, 6 आ गई, रैंडम है। तो इसमें आप क्या काम कर सकते हो, इसमें आप या तो आप प्रॉम्प्ट बॉक्स से ले लो, भाई आप ये जो काम कर रहे हो या तो आप प्रॉम्प्ट बॉक्स से ले लो, इसको हम कॉपी कर लें ताकि ये मिस ना हो जाए। हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ चेंज करते हैं। हम चेंज क्या कर रहे हैं भाई, हम साइड्स हमेशा क्या रख रहे हैं, 6 ही रख रहे हैं। अब सुकून हो जाएगा ना, हमें सिर्फ डाइस को क्या करना है, क्या करना है भाई, डाइस को रोल करना है और इस तरह चलाना है। तो हम इसी को चला लेते हैं जो हमारा ये चल रहा है, ठीक है। ठीक है, प्लीज इंटर और क्लिक टू, ठीक है भाई। जब भी रिफ्रेश करोगे ये नया नंबर दे देगा हमें, लेकिन उस लिमिट के अंदर ही देगा जो हमने डिफाइन की हुई है। 6 से ऊपर कभी भी नहीं देगा, आप इसको बैठ के पूरी रात चलाते रहो, सही है, क्योंकि एक लिमिट डिफाइन की हुई है ना हमने। तो हमने क्या किया इस प्रोग्राम में, देखो भाई साइड्स हैं, साइड्स को हमने क्या किया, जो हमने ऊपर देख रहे थे ना, हम क्या देख रहे थे, ये पहले तो हमें रैंडम नंबर जो जनरेट हो रहा था वो पॉइंट्स में आ रहा था 0 से 1 के दरमियान में, लेकिन हमने कहा नहीं हमें नंबर्स चाहिए, लेकिन हमें 5, अगर मैं यहाँ पे 5 लिख रहा हूँ तो क्या मतलब है, 0 से 5, मतलब 5 से ऊपर नहीं होगा और 5 से नीचे ही रहेगा। तो जब भी नंबर जनरेट होगा 0 से 5 के दरमियान में ही रहेगा। अगर मैं यहाँ पे ये कर दूँ 1000 तो फिर क्या होगा, अब उसके दरमियान में देखो जनरेट होता रहेगा, लेकिन 1000 से एक्सीड नहीं करेगा, सही है भाई। तो ये जो नंबर है ना, ये डिपेंड करता है, यहाँ पे आप रेंज बताते हो कि भाई जो रैंडम नंबर है वो इन
इस नंबर्स के दरमियान में जनरेट होना चाहिए। सही है? इशू किसी को कोई? अच्छा भाई, बहुत सारे और मेथड्स भी हैं, अगर आप इस पर क्लिक करो तो नंबर्स के देखो बहुत सारे और भी मेथड्स हैं। ठीक है, हम आगे जाकर देखेंगे कि अगर हम कुछ कर रहे हो तो हम वहाँ पे ये यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे और हैं, लेकिन अगर कोई खुद से देखना चाहे तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे आ जाए और लिंक पे क्लिक करे, ये आपको एग्जैक्टली उधर ही ले जाएगा। सही है, तो ये चैप्टर हमारा क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अच्छा भाई, लेकिन समरी क्या है भाई? नंबर्स कैन बी इंटीजर सच एज 2 और फ्लोट्स, ऑल्दो जावास्क्रिप्ट डजंट डिफरेंशिएट बिटवीन देम एंड जस्ट हैज अ सिंगल प्रिमिटिव डेटा टाइप। मतलब वो ये कह रहा है कि जावास्क्रिप्ट को ये भी नंबर लगता है और ये भी नंबर लगता है, पॉइंट्स का फर्क नहीं है। ठीक है भाई, नंबर्स कैन बी रिटन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशंस, इस तरह भी लिख सकते हो आप लोग, 5 की पावर 6। अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी परफॉर्म हो सकते हैं। ठीक, अब आपके पास एक मसला आ गया जो कि है चैलेंजेस। ठीक है भाई, ये तीनों चारों चैलेंजेस आपने क्या करने सबके पास गूगल होता है ना भाई। अगर आपको इसकी इंग्लिश समझ नहीं आ रही, ये आपको ही समझनी है, क्योंकि ये भी आपकी ट्रेनिंग ही है कि इंग्लिश समझ आनी चाहिए आपको। ठीक है, नहीं आ रही इसको उठाओ और उस ट्रांसलेटर में रखो, जो भी करना है आप करो, लेकिन ये 4 टास्क आपने करने हैं। और ये सारे आपने किस में करने? अच्छा, लेकिन देखो इसने कोड पेन यहाँ पे दिया हुआ है, चलो ये आप लोग देख लेना, मैं असाइनमेंट दूंगा, मैं इसके अंदर कुछ चेंजेस कर दूंगा। ठीक है, ये ऐसे नहीं दे रहा, लेकिन देखो चैलेंजेस आप घर जाके पढ़ोगे। ठीक है, आप पढ़ो, पहले खुद सॉल्व करो जब तक आपको समझ नहीं आ रही। ठीक है, सॉल्व करो, अगर नहीं समझ आ रही तब ये खोलना, ये आपके ऊपर है। अगर पहले ही खोल लोगे तब भी आपकी मर्जी है, अगर लेकिन नहीं खोलोगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक है, हर इसके नीचे ये कोड पेन दिया हुआ है। ठीक है भाई, मसला किसी को कोई?